कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का देख लीजिए, हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर सोल्व कराऊंगा। बढ़िया से तैयारी करनी है आपको, इन्हीं में से 100% चांस है आपके आने के। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तो जे शंकर प्रसाद। कौन है? जे शंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक। प्रेम वाटिका के रचनाकार है रस खान। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की है। किस जानवर को कभी भी क्रोध नहीं आता? गधे को। देखो द्वंद्व समास जो है ना, जिसमें माता पिता है, ठीक है, धरती आकाश है, तो इसमें क्या है? द्वंद्व समास है। तेज गति से आता हुआ जो पानी है ना, उसको मृत्यु का तरल दूत बताया गया है किताब के अनुसार, जो पाठ के अध्याय में। सोने का घड़ा यदि शराब से भरा है तो भले ही वो सोने का हो या भले ही चांदी का हो, भले ही वो हीरा का हो, सज्जन लोग तो उसकी बुराई करेंगे क्योंकि उसके अंदर क्या है? शराब भरी। इसी तरह मनुष्य भी यदि भले ही वह कितना अच्छा हो, यदि उसके अंदर सद्गुण नहीं है, अच्छे विचार नहीं, तो सज्जन लोग उसकी निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का कैसा चित्रण होता है? तो विस्तृत चित्रण होता है। सूर्य का तद्भव सूरज होगा। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हौज में बंद कर दिए गए थे। दो बेलों की कथा, गद्दी की कहानी विदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। यहां पर अपन देखेंगे पंचवटी, ठीक है। पंचवटी में आपका कौन सा? ठीक है, पंचवटी आपका हो जाएगा खंड काव्य। दो बेलों की कथा, ठीक है, दो बेलों की कथा का जाएगा प्रेमचंद्र। विद्यालय में आपकी कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि। पोतोहू की पहली संतान परदादी। कई अंकों वाली रचना आ जाएगा नाटक। टोपी जो होता है वो हमेशा जूते से कीमती होती है कि जूता कीमती होता है? जूता कीमती होता है टोपी से ज़्यादा। खड़ी बोली, ठीक है, में रचनाएं अधिक की गई है, सत्य है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये कथन आचार्य विश्वनाथ का है, बिल्कुल राइट बात है। झूरी जो है वो गया का साला था, सत्य है। हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार है। ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। नायक के वृहत जीवन का चित्रण किस काव्य में है? होता है महाकाव्य। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गया था? हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? दिग्गु समास है। जर्नल मिथैया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका बहन रेणु ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो छायावाद के लेखक है। यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये पूरा सॉल्यूशन मैं आपको अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है ना। यहाँ से देख सकते हैं, ये कवि लद्दख द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह लिया। यहाँ से देख सकते हैं, ये मेघ रूपी बादल हो जाएगा। यहाँ से आपका पाठ्यमुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर जाएगा। अलंकार की परिभाषा देनी है, गद्य के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद की भाषा शैली बतानी है आपको। ये हो गया। छोटी बच्ची की बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिएगा। लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी नहीं सीख पाई थी। ये आपको देख सकते हैं। प्रेमी ढूंढट में फिरो प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब भी समृद्ध होई। ये यहाँ से आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 कर दो। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है भैया। यहाँ पर हम बात करें आगे की, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, अथवा ये रहेगा 20। पूरा सॉल्यूशन अभी दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ, पहले इसको आप कंप्लीट तो करो। इतना पे स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, मतलब ये इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये रहेगा 22 और ये रहेगा 23, ठीक है भैया। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहेगा ये, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये आपका भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ठीक है भैया। इसके बाद में आपका जाएगा छायावादी, 4 के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। कबीर ने किस प्रकार ज्ञान को महत्व दिया है। किस प्रकार के ज्ञान को। कवि लद्दाख द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों लग रहे हैं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने के लिए आग्रह किया था। अपने शब्दों में वर्णन कीजिए।
आपके विचार में स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ कैसा एक सा व्यवहार क्यों किया जाता रहा होगा। इसके बाद में है ये मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से और क्यों देखा। यहाँ पर देख सकते हैं आप पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिएगा। बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अलंकार की परिभाषा आपको देनी है, ये हो गया इतना। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, इतना हो गया। ये गद्य किसे कहते हैं। कोई दो प्रमुख नाटककारों के नाम बताइएगा। प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है, ये हो गया इतना। यहाँ से भाषा हो गई है ये, और ये शैली। महादेवी वर्मा की दो गद्य रचनाओं के नाम लिखिएगा। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये इतना। सांवले सपनों की याद की शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 का था। संधि किसे कहते हैं, इसके भेद लिखिएगा। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। रीढ़ की हड्डी की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। प्रेमी ढूंढत में फिरो, ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, देख सकते हैं यहाँ से ये हो गया इतना। ये 18 रहेगा। भावार्थ अब इसको देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये संदर्भ प्रसंग हो गया है। ये आपका भावार्थ रहेगा यहाँ पर। ये इसका अथवा वाला है, यह लटुकुटी लकुटी अरुकम कामरिया संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया। स्क्रीनशॉट लेते आओ ना। ये भावार्थ हो गया है। ये किसका है, तो ये इस प्रश्न का है ना, ये लकुटी वाले का। चलिए अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया इतना। अब व्याख्या की बात करें या भावार्थ बोल सकते हैं आप।